साथियों नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह कुशवाहा आज बहुत दिन बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ। ऑफिस के बाहर कुछ काम से मैं चला गया था, जिसके चलते व्यस्तता थी और मैं वीडियो नहीं बना पाया कुछ। फिर अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग नियमित रूप से जुड़ेंगे। ऑनलाइन आने के पीछे एक और रीज़न है। अभी सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और हमारे जो विद्यार्थीगण हैं, जो प्रशिक्षणार्थी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को नए डिसीजन को लेकर के परेशान हैं। उन्होंने फॉर्म पहले भरा, एडमिट कार्ड भी मिल रहे हैं सबको, एग्जामिनेशन की डेट नज़दीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय कि 1 to 5 के शिक्षक नहीं बन सकते जिन्होंने बीएड किया है, ये सूचना, ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का प्रशिक्षणार्थियों को झकझोरने वाला निर्णय है। और इसमें सबसे दिक्कतें ये आ रही है कि जो प्रशिक्षक हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो भी अपने बीएड स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि 1 to 5 का सीटेट देने का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम टीचर बन ही नहीं सकते। मैं इन्हीं बातों को आज करने वाला हूँ कि आखिर में इस परिस्थिति में विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। क्या उन्हें सीटेट 1 to 5 नहीं देना चाहिए, केवल 68 देने चाहिए जिन्होंने बीएड किया है? ऐसा इसलिए मैं प्रश्न कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे प्रश्न हमारे पास टेलीफोनिक आए थे हमारे विद्यार्थियों के, जो बीएड अभी पूरी तरह पास नहीं किए हैं, सेकेंड ईयर में हैं, या जो पास आउट हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है। तो इस प्रकार से जो संदेश आए और बच्चों ने कुछ प्रश्न किए, तो मुझे लगा कि मुझे ये समस्याएं जब कुछ विद्यार्थियों को आ रहे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो सीधी सी बात है, ऐसी समस्याएं अन्य विद्यार्थियों को भी आ रही होगी। वो भी चिंता कर रहे होंगे क्या करें क्या ना करें। हो सकता है उनके भी प्रशिक्षक इस बात को कर रहे हो कि 1 to 5 का एग्जाम देने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। जिन्होंने 1 to 5 का फॉर्म भरा है बीएड वाले, आपका एडमिट कार्ड जैसा कि विद्यार्थियों ने बताया कि सर आ गया है, डाउनलोड होगा, डाउनलोड कर लेंगे, चले जाएंगे, तो वे फॉर्म भरें, जो फॉर्म भरे हैं वो एग्ज़ाम दें। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने फॉर्म भरा था बहुत पहले, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आने से पहले। आपने पैसे भी पेमेंट किए, आपने तैयारी भी ज़बरदस्त की, लेकिन ये निर्णय आने के बाद आपको फैसले बदल देना कि मुझे 1 to 5 एग्जाम नहीं देने हैं, ये गलत फैसला आपका हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय अस्थायी नहीं होता। वो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच अभी बैठी है, जिसने निर्णय दिया कि 1 to 5 में डीएलएड वाले या बीटीसी वाले टीचर बन सकते हैं, बीएड वाले 1 to 5 में टीचर यानी कि प्राथमिक विद्यालयों में नहीं बन सकते हैं। ये निर्णय उन्होंने जो दिया है वो बिल्कुल विवेकपूर्ण तरीके से दिया है। इसके मैं कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पे आपको ले चलता हूँ। इस निर्णय को उन्होंने क्यों दिया होगा? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है कि बात 2009-10 से पहले की है। जब 2009-10 के आसपास या उससे पहले जो सीटेट के एग्ज़ाम होते थे, उसमें 1 to 5 पहले भी विद्यार्थी नहीं फॉर्म भर सकते थे। ये बाद में अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें कहा गया था कि क्योंकि डीएलएड विद्यालयों की संख्या, महाविद्यालयों की संख्या कम है, प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या कम है, शिक्षण संस्थानों की संख्या कम है, बीएड सबसे ज़्यादा है, इसलिए ऐसा किया जा सकता है कि जो विद्यार्थी बीएड किए हुए हैं वो भी 1 to 5 में सीटेट दे सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, बशर्ते बीएड करने के या यहाँ तक कि नौकरी प्राप्त करने के 2 वर्ष के अंदर उन्हें एक ब्रिज कोर्स करना होगा। आप लोगों को थोड़ा सा और आगे ले चलूँ तो ब्रिज कोर्स होता क्या है? ब्रिज कोर्स है जब हम किसी कोर्स को कर लेते हैं, उससे संबंधित किसी अन्य कोर्स में अपनी सेवा देने के लिए, उसकी योग्यता पाने के लिए एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जो लगभग 6 महीने का, 6 या 3 महीने का होता है ब्रिज कोर्स, उसको करते हैं। लेकिन ये जो ब्रिज कोर्स होगा वो 6 महीने का होगा। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग
ने भी इस कोर्स को कराया था। आप लोगों को याद होगा जब डीएलएड पूरे भारत में डीएलएड ट्रेनिंग दिया जा रहा था एनआईओएस के माध्यम से, और सरकारी गैर सरकारी जो कार्यरत शिक्षक थे उन्हें ये प्रशिक्षण लेने का अवसर दिया गया था। उन्होंने लिया भी, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने डीएलएड किया। सभी विद्यालय के शिक्षक, सभी विद्यालयों ने अभी अपने जो अप्रशिक्षित शिक्षक थे उन्होंने प्रशिक्षण दिलाया। अब बात ये आ गई है कि डीएलएड की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई है। अब प्राथमिक विद्यालयों में डीएलएड की संख्या कम नहीं रही, प्राथमिक प्रशिक्षण कम नहीं रहा। इसके अलावा मैं एक और बात बता दूं, 2014 के आसपास, जो शिक्षक प्रशिक्षक पुराने हैं उन्हें ठीक से याद होगा, 2014 के आसपास एनसीटीई का एक आदेश आया था। उसमें इस बात को कहा गया था कि जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हैं, जो बीएड कॉलेज हैं, वो अपने यहाँ 1 से 2 यूनिट अपनी क्षमता के अनुसार कुछ बिल्डअप एरिया, लगभग मुझे याद है लगभग 300 से 500 स्क्वायर मीटर एरिया बढ़ाना था। कुछ उसके लिए ईसीसी रूम वगैरह तैयार करने थे और इसके आधार पर हम लोग डीएलएड खोल सकते थे। तो कोई भी शिक्षक संस्थान जो मैनेजमेंट चलाते थे उनके लिए सुनहला अवसर था कि क्यों ना हम भी डीएलएड खोल दें, बिल्डअप एरिया कम देने हैं और एनसीटी आसानी से डीएलएड के कोर्स दे रही है, जिसे हम लोग एडिशनल कोर्स के रूप में मान्यता लिए थे। लगभग 2014 के आसपास लगभग सभी संस्थानों ने आवेदन करना शुरू कर दिया था, 15 में भी लिए, लेकिन शुरुआत 14 से ज़बरदस्त हुई और मैक्सिमम लोगों ने डीएलएड लिया, डीएलएड की प्रशिक्षण प्रारंभ हुए। तो बीच में डीएलएड का कम हो जाना और फिर एनसीटी के दिशा निर्देश में डीएलएड संस्थानों की संख्या का बढ़ जाना, इसके बाद पूरे भारत में डीएलएड की ट्रेनिंग दी जानी एनआईओएस के माध्यम से, जो इन सर्विस टीचर थे, जो सेवा में थे, सेवारत थे, वैसे शिष्यों को ट्रेनिंग दिए जाना। संख्या अब बहुत बड़ी आ गई है और सरकार का मानना है कि 1 to 5 के लिए जो शिक्षक इंटरमीडिएट किए हुए हैं वो 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं, और जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, एनसीटी ऐसा कहती है, जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो 6 to 8 तक का भी टीचर बन सकते हैं। यानी कि आप अगर डीएलएड किए हुए हैं और आपने इंटर किया है तो 1 to 5 के टीचर बनेंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप 1 to 5, 6 to 8 दोनों के टीचर बन सकते हैं। जैसे जैसे डीएलएड संस्थानों की संख्या बढ़ती गई, संख्या बढ़ने के साथ साथ ही ट्रेनीज निकलते गए। अब परिस्थिति ये आई गई है कि डीएलएड के भी बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं और उन्हें भी नौकरियां चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बीएड के साथ गलत हुआ है या सही हुआ है। मेरा मानना है कि जो डीएड के प्रशिक्षणार्थी हैं वो 1 to 5, 6 to 8 दोनों में टीचर बन सकते हैं यदि वो ग्रेजुएशन है। लेकिन वही बात आती है कि बीएड वालों को सरकार ने या एनसीटी ने ये अभी भी कहा है कि आप 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं, 9, 10th बन सकते हैं, पीजी हो गया तो 11, 12 बन सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी इनके पास भी कम नहीं है। लेकिन मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो मुख्य मुद्दा ये नहीं है कि कौन टीचर क्या बन सकता है। मुख्य मुद्दा ये है कि क्या आपको सीटेट के एग्ज़ाम में बैठने चाहिए या नहीं बैठने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि सीटेट के एग्ज़ाम में बिल्कुल बैठने चाहिए। आप सीटेट निकाल लीजिए और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए और सीटेट जरूर निकालिए 1 to 5 वाला। 6 to 8 में बाद में भी आपको अवसर मिलेंगे, लेकिन 1 to 5 ये आपका आखिरी मौका है जब आप सीटेट दे सकते हैं। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई आदेश देती है तो उस पर पुनर्विचार भी करती है। बाद में नई कमेटियाँ बनती हैं, नए किस तरह होते हैं, उस पर पुनर्विचार किए जाते हैं। बेंचेज बढ़ते चले जाते हैं। जैसे अभी जितने बेंच ने सीटेट बीएड वालों के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नहीं बन सकते, इस संदर्भ में उन्होंने जो बातें कही वो बातों का आधार यही है कि डीएलएड के शिक्षक अब काफ़ी प्रशिक्षित हो चुके हैं, इसीलिए बीएड अपने सीमा में अपनी योग्यता का प्रदर्शन करें और वो डीएलएड वालों को भी मौका मिलने चाहिए।
ये नैतिकपूर्ण बातें हैं, सही भी हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जैसा कि हम लोगों ने अभी सुना है और कुछ संस्थान कुछ जगहों पर लेटर भी जारी हुए हैं कि कुछ राज्यों में एनसीटी ने कहा है कि डीएलएड हमें बंद करने चाहिए, और इसकी एससीईआरटी वगैरह ने भी पत्र जारी कर दिए हैं। तो ये समझना चाहिए कि जैसे पहले डीएलएड की कमी हुई थी प्रशिक्षकों की, आने वाले समय में इसमें भी कमियां आएंगी। और जब आप जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म भरा और एकाएक निर्देश आया कि प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते बीएड वाले, बच्चे हतोत्साहित हो गए। जो फॉर्म भरे थे सीटेट का वो डिमोटिवेट हो गए। उन्होंने कहा कि अब मुझे सीटेट नहीं देना है, या प्रशिक्षक भी कह रहे हैं कि सीटेट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि इससे फ़ायदे हैं। जैसे अभी नोटिफिकेशन लेट से आया हो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेट से आया, हो सकता है 4-5 साल बाद डीएलएड के शिक्षकों की फिर से क्राइसिस हो जाए, या हो सकता है फिर पुनर्विचार के लिए फिर जनहित याचिका दायर हो, या कुछ लोग फिर कोर्ट पहुँचे बीएड वाले। हो सकता है उससे बड़ी बेंच बैठ जाए। अब बड़ी बेंच यह निर्णय कहीं दे दे आगे चल करके कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो निर्णय दिए थे उसे पुनर्विचार करने के बाद बीएड वाले 1 to 5 तक के भी टीचर बन सकते हैं, और हो सकता है उस ब्रिज को उसको मान्यता भी मिल जाए। लेकिन आप तो लंबे समय तक ये भावना बना के रखेंगे कि आप 1 to 5 के टीचर बन ही नहीं सकते। तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस बात की भी तैयारी करेंगे कि मुझे 1 to 5 सीटेट के लिए तैयारी करनी है। और सीटेट एक अहम दरवाज़ा है जिसके माध्यम से आप टीचर बनने की योग्यता को प्रदर्शित करते हैं। तो बात ये है कि हो सकता है आगे चल करके कि ऐसे ही समय पे एक निर्णय आए कि वो आप टीचर बन सकते हैं, कोई बड़ी बेंच ये निर्णय दे दे सुप्रीम कोर्ट की कि आप जो है वो टीचर बन सकते हैं 1 to 5 के भी। लेकिन आप अगर 4 साल 5 साल आपने समय गंवा दिया, 1 to 5 के प्रति कोई ध्यान नहीं था, मुझे नहीं लगता है कि आप फिर 1 to 5 के लिए टीचर के लिए क्वालिफाई जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन, आपका जो प्रयास होंगे वो 6 to 8 के प्रति होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस सीटेट जो हम लोगों ने भरा है उसका एग्ज़ाम बिल्कुल दें। 1 to 5 का आप जो है वो सीटेट निकालें, डिग्री आपके हाथ में होगी। आपको अच्छी तरह से पता है कि टेट के सर्टिफिकेट की मान्यता आजीवन है, अब बार बार देने नहीं हैं। तो अच्छी बात है, निकाल लिए तो एक बार निकाल लिए। अगर आप 5 साल या 3 साल आप अगर इस नकारात्मक भाव में रहे कि हम 1 to 5 के टीचर नहीं बन सकते इसलिए सीटेट नहीं देंगे, तो मुझे लगता है कि जिस समय 1 to 5 के बारे में जब सीटेट अगर अलाउ हो जाए कि आप टीचर बन सकते हैं और उस समय आपको सीटेट देना हो, तो जो उस समय के जो नए विद्यार्थी जो निकल करके आएंगे ना ट्रेनिंग कर करके, मुझे लगता है कि वो जो काफ़ी ऊर्जावान होंगे और वो सीटेट 1 to 5 आसानी से निकाल सकते हैं। हो सकता है जैसे नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इससे कुछ परसेंटेज हैं, इतने ही टीचर, इतने ही व्यक्ति क्वालिफाई कर सकते हैं, इसीलिए उनकी जो संख्या होती है वो कम होती है और मेरिट लिस्ट में वो आते हैं। सीटेट में ऐसा नहीं है। हो सकता है कल के समय में ऐसा भी हो जाए, ये भी कहते हैं कि हम 8% 10% ही जो मेरिट वाले होंगे उनको लेंगे, तो वहाँ भी चुनौतियाँ आपके सामने आ सकती हैं। इसलिए आपके पास 1 to 5 का आपने अगर फॉर्म भरा है, आपका एडमिट कार्ड आ गया है, सेंटर मिल गया है, तो ज़रूर जाएं, एग्ज़ाम दें और ज़बरदस्त दें, अच्छा परफॉर्म करें, सीटेट निकाल लें। ये मेरे ख्याल से सीटेट निकालने का 1 to 5 का आपके लिए आखिरी मौका साबित होगा। तो बिल्कुल नकारात्मक ना हो, आप जाएं, एग्ज़ाम दें, इस बात की बिना परवाह कीजिए कि आप 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। ये आपको ध्यान करना होगा और तैयारी कीजिए, मस्त एग्जाम दीजिए और योग्यता दिखाइए। नमस्कार।